दो बाघ बैठे थे। तो एक बाघ ने हम लोगों की बाइक गिराई और दूसरा बाघ हम लोगों को पकड़ने लगा। तो पहले जिस बाघ ने हम लोगों को गिराया उसने पहले हम पे हमला किया। हमारे साथ वाले पहले सोनू को पकड़ा तो उसे तो एक ही मतलब पकड़ते ही पकड़ते मार दिया, उसकी आवाज़ भी नहीं निकली। फिर कंधई जो थे उन्हें पेड़ से खींच लिया, लगभग 7 फीट की ऊंचाई से खींच लिया, कंधई को खींच ले गए अंदर के लिए। फिर वो चिल्लाते रहे मगर हम कुछ नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 2 बाघ ने बाइक सवार युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक पेड़ पर चढ़ गया। ऐसे में उसकी जान बच गई। ये घटना 11 जुलाई की बताई जा रही है, जब 3 युवक बाइक से जा रहे थे। उस दौरान उन्हें एक बार जंगल की ओर से भी जाना पड़ा। अब वहीं पर उनके साथ ये भयानक घटना हो गई। जब बाइक पर बैठे 3 युवक जा रहे थे, तब पीछे से एक बाघ ने हमला कर दिया, जिस वजह से बाइक नीचे गिर गई। उस हमले में 2 युवक तो बाघ का शिकार बन गए, वहीं तीसरा युवक समय रहते पेड़ पर चढ़ गया और पूरी घटना को अपनी आंखों से देखता रहा। घटना की वजह से दहशत में आया वो युवक सुबह होते होते बेहोश हो गया। बाद में गांव के स्थानीय लोगों की मदद से उसका रेस्क्यू किया गया और उसने अपने साथ हुई पूरी आपबीती बताई। जानकारी मिली है कि वो तीनों युवक अपने दोस्त के ससुराल से वापस आ रहे थे, लेकिन बीच में उन्हें एक बार जंगल वाले रास्ते से भी निकलना पड़ा। वहीं पर यह घटना हुई और मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। विकास, घटना वाले दिन क्या हुआ था? हम लोग रिश्तेदारी से आ रहे थे जंगल के रास्ते। तो हम लोग जैसे 3 लोग एक बाइक पर सवार थे। तो हम लोग जब रास्ते में आए जंगल में तो 2 बाघ बैठे थे। तो एक बाघ ने हम लोगों की बाइक गिराई और दूसरा बाघ हम लोगों को पकड़ने लगा। तो हम लोग वहाँ से बाइक से निकल के जब भागे तो हमारे सर पर हेलमेट था। तो पहले जिस बाघ ने हम लोगों को गिराया उसने पहले हम पे हमला किया और जो दूसरा वाला था वो हमारे साथ वालों के पीछे पड़ गया। तो मतलब उसने जब पंजा मारा तो हमारे हेलमेट में लगा और उसका डिसबैलेंस हो गया। ऊंची खाली जगह थी, तब हमने पेड़ की आड़ पकड़ ली। अब वो लोग थे वो मैदान में भागे रोड के ऊपर। तब हमारे साथ वाले पहले सोनू को पकड़ा तो उसे तो एक ही मतलब पकड़ते ही पकड़ते मार दिया, उसकी आवाज़ भी नहीं निकली। फिर कंधई जो थे उन्हें पेड़ से खींच लिया, लगभग 7 फीट की ऊंचाई से खींच लिया। फिर उन्हें सोनू को छोड़ के वो दोनों बाघ कंधई को खींच ले गए अंदर के लिए। फिर वो चिल्लाते रहे मगर हम कुछ नहीं कर पाए और उन्हें मार दिया। फिर हमने अपनी मुश्किल से जान बचा के पेड़ पर बैठ गए जाके। फिर हम पूरी रात पेड़ पर ही बैठे रहे। फिर जो हमारे गांव के लकड़ी काटने वाले गए तो हमने उन्हें देखा तो आवाज़ दी तो उनने हमारी मदद की। और मतलब इससे आपको अपने साथियों की चीख पुकार सुनाई दी? हाँ, एक तो मतलब पकड़ते ही पकड़ते उसने मार दिया था और जो कंधई थे वो चीख रहे थे। तो कितनी देर तक आवाज़ आती रही? कितनी देर तक आपको आवाज़ इन लोग को सुनाई देती रही? लगभग 2-3 मिनट तक। फिर उसके बाद उन्हें अंदर खींच ले गए, फिर कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर रात भर आप पेड़ पर बैठे रहे, क्या सोचते रहे? क्या लगा पेड़ पर बैठे हुए रात में? पेड़ पे सोच से यही लगा कि मतलब जो है हम जे तो 2 लोग मर गए, अब हम अपनी जान कैसे बचाएं, जो हमारे घर पता लगे। कोई मोबाइल वोबाइल काम नहीं कर रहा था? नहीं, नेटवर्क नहीं आते हैं वहाँ जंगल में कहीं भी। फिर उसके बाद जब आप पेड़ पर बैठे रहे, आपको दोबारा बाघ दिखा नीचे क्या? हाँ, वो वहीं पे घूमते रहे, जहाँ पे उनने कंधई को डाला वहीं पे बोलते रहे, घूमते रहे। और एक बार मतलब जहाँ पे बाइक गिरी वहाँ पे भी आए, मगर हम जो थे चुपचाप अपने पेड़ पे ही बैठे रहे। फिर हमने बोला नहीं, हमने बोलेंगे तो ये पेड़ जो है बहुत पतला, अगर इस पर चोट कर दी तो हम भी जान से जाएंगे, इसलिए हम चुपचाप उसी पे बैठे रहे। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। ये पहली घटना है जहां पर बाघ ने इस तरह किसी पर हमला किया है। वहीं क्योंकि इस गांव में कई सड़कें जंगल से होते हुए गुजरती हैं, ऐसे में सभी के मन में डर काफी ज्यादा बैठ गया है। हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, ये घटना हुई है, कैसे हुई, क्या है पूरा ये अपनी मामला? ससुराल आ रहे थे। ससुराल कहाँ से आ रहे थे? जलालपुर। अच्छा। तो उधर से मोटरसाइकिल 3 लोग आ रहे थे। 2 लोगों को
दो लोगों को शेर ने पकड़ लिया। एक लड़का बचा डिस्कू, वो पेड़े पे चढ़ गया। पूरी रात भर अपने समय पेड़े पे काट लिया। सुबह हुआ रास्ता चलने लगी तो वो उतर के आया। ऐसे घटना हुई है। अच्छा। क्या नाम है इनके और कहाँ के निवासी हैं? जय निवासी हैं, कन्हैयालाल देवरिया कला के हैं निवासी। सोनू बेबी देवरिया कला के निवासी। डिस्कू जो है बेबी देवरिया कला के निवासी। विकास। अच्छा, मौके पे अधिकारी नहीं आए यहाँ? मौका पे अधिकारी ना वन विभाग वाले अभी तक आए, ना पुलिस आई दे रहा अभी तक। हमारे रोड की बात है जी। कहाँ पे घटना हुई है? जय कना टूटा पुल से 1 किलोमीटर दूरी पे घटना है जी। फिलहाल इस इलाके में वन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पूरे इलाके में कई सारे कैमरे भी फिट कर दिए गए हैं। जानने का प्रयास है कि जंगल में कुल कितने बाघ हैं। दिनांक 11 को शाम में लगभग 9-10 बजे के आसपास कुछ लोग पूरनपुर साइड से देवरिया गांव आने जा रहे थे, तो एक जंगल के अंदर से PWD रोड निकल रहा है, उसके माध्यम से उन्होंने घुसने का प्रयास किया। उनको बैरियर पे वहाँ रोका गया और हमारी टीम वाले द्वारा भी और पुलिस टीम द्वारा भी आगाह किया गया उस जंगल क्षेत्र में ना जाएं, रात्रि का समय है और वहाँ पे बाघ की मूवमेंट देखी जा रही है। परंतु किसी तरह से वेट करके चोरी छुपे घुस गए और रास्ते में उनका सामना बाघ से हुआ और अनफॉर्चुनेटली उनमें से 2 लोगों को बाघ द्वारा मार दिया गया और एक को खा भी लिया गया है। तो देखा जा रहा है बाघ अभी भी वन विभाग की तरफ से क्या प्रयास किया? पहली बात तो हम वहाँ पे बाघ को मॉनिटरिंग करने के लिए हमने कौन सा एनिमल है, कितने जानवर वहाँ पे थे, क्योंकि उसके बयान में आया है कि सर 2 जानवर थे, तो उसकी पुष्टि करने के लिए हमने वहाँ पे 20 कैमरा ट्रैप लगाए हैं जहाँ पे उसने उनको हमला किया है और जहाँ भी मूवमेंट देखी जा रही है वहाँ संभावित क्षेत्र में। दूसरा, हमने बैरियर पे हमारी टीम बढ़ा दी है जिससे कि लोग अनावश्यक रूप से रात को ये जंगल का क्षेत्र है उसके अंदर ना घुस पाएँ, और दिन में भी अगर 2 व्हीलर पे कोई लोग गुजरते हैं तो 5 से 6 लोग साथ में जाएं जिससे जंगली जानवर खतरा किस पे ना बना रहे। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं जो मृतक हैं, जो जिनको नुकसान पहुंचा है, उनको किसी प्रकार का सरकारी मुआवजा मिल सके। अभी हम किस स्कीम के में जो उनका एलिजिबिलिटी होगा उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं मिल पाए हमको। इस घटना के बाद फॉरेस्ट रेंजर की टीम लगातार बाघों को मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के दौरान रेंजर टीम को बाघ के कुछ वीडियो भी बरामद हुए हैं। आज हम हैं पीलीभीत के देवरिया जंगल में। देवरिया जंगल में इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले 3 बाइक सवार पर बाघ ने हमला कर दिया था। आज हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां पर बाघ ने हमला किया था। आपको बताते चलें, देवरिया गांव के रहने वाले विकास, सोनू और कंधई सरहापुर से अपने घर देवरिया वापस जा रहे थे और इसी रास्ते से होकर गुजर रहे थे। यहाँ पर विकास की माने तो यहाँ पर 2 बाघ थे जिन्होंने बाघ लोगों पर हमला किया था और जिसमें सोनू और कंधई की जान चली गई और विकास ने अपनी जान मेरे पीछे एक पेड़ है इस पर चढ़कर बचाई। और ये पेड़ देखना है बिल्कुल पतला सा है। विकास डर के मारे इस पेड़ पर चढ़ गया था और रात भर इस पेड़ पर बैठा रहा। सुबह जब गांव के लोग निकले तब विकास ने उन लोगों को आवाज़ दी। गांव के लोगों ने विकास को नीचे उतारा और घर ले गए। पीलीभीत से सौरभ पांडे।